तो भजन का सार्थक होना सिद्ध नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण को जानिए, उनका संदेश देखिए। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूर देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कुछ समझे? नहीं समझे, क्योंकि युगों युगों से हमने समझने की कोशिश नहीं की। संस्कृत में पंडित जी ने हमारे घर आकर के बोल दिया और हमने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। उसमें कितना पुरुषार्थ छुपा हुआ है, इसको देखने की बात है। वासुदेव, कितने लाचार हैं वासुदेव। कैसे लाचार हैं? हाथों में अकड़ी, पैरों में रेड़ी और अभी जेल के अंदर सात फाटकों के अंदर बंद। कितने लाचार हैं। लेकिन ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने तीनों लोगों 14 भुवन में अपने आप को झंडा बना कर रखा था। महाराज कंस के अत्याचार से पूरा विश्व थरथरा रहा था। ऐसे राक्षस को मारने के लिए वो बेबस पिता और बेबस मां किसको पैदा कर रही है? भगवान कृष्ण को पैदा कर रही है। वासुदेव सुतम देव कंस चारूर देवकी देवकी को परम आनंद देने वाले भगवान कृष्ण को दुनिया में इस तरह से नमन किया जाता है। जगत गुरु कह करके पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण को पूजा जाता है। और उसी को देख करके मैं कितना लालायित हो रहा हूं भक्तों के साथ। हमारे सम्मुख हमारे बड़े भैया बैजनाथ कसौलन जी बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण की छवि कैसे देख रहे हैं? छवि देख करके उनके मन में कैसी अस्फुटियां उठ रही हैं, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं कि भगवान ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। लेकिन यहां देखिए, ये माटी का झोला दिखता है। सावन का महीना पावन करे शोर और जियर झूले ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। इसी तरह से मेरे मन में जैसे मोर नाच रहा है, जैसे वन में मोर नाचता है, उसी तरह से मेरे मन में मोर नाच रहा है। बावरिया क्या बात है।
बावरिया, मेरे बावरिया। आगे लिखता है, भैया ध्यान दीजिएगा, ये किसकी लाइन है और कहां से माटी का धोता चुरा करके लाता है। भगवान कृष्ण चोरी किए माखन मिश्री के लिए और माटी का धोता चोरी कर रहा है भजन के लिए। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती मैदा और सूरत सांवरिया, सब रंग कच्चा सांवरिया रंग। अच्छा, पति कितना भी गोरा हो जाए लेकिन पत्नी उसको क्या कहेगी, अरे मेरे सांवरिया। कुछ हो तो उसका वर्णन नहीं होता है, इसीलिए कवि ने नैना बड़े पिता मोर मुकुट बता रहा है। अभी हमारे भैया ने बोला गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन। मतलब वृंदावन में जो वास करता है, निवास करता है, उसकी बांसुरी कैसी बजती है, गजब की बजती है। बड़े से बड़े लोगों को खींच करके अपने पास ले आती है। और जब ये बायां हाथ चलता है भगवान का, दूसरे अस्त्र का नाम बताइए भगवान कृष्ण का। भाई जो बताएगा उसको 11 रुपया जरूर मिलेगा। भगवान का जो अस्त्र है, शस्त्र सुदर्शन चक्र। एक शस्त्र है बांसुरी, बांसुरी से अपने भक्तों को अपने तरफ लेते हैं। हाँ। और शस्त्र से चक्र को, चक्र जो उनका शस्त्र है उससे असुरों का विनाश कर, भक्तों का जो क्या सोचता है, अनुभव सोचता है, कबीरदास जी को बोलते हैं, उसका विनाश करता है। मोहनी और मोर मुकुट मकरा कुंडल, इतना सब है। और अधर पे क्या है,
भगवान कृष्ण के समय में जो पर्यावरण था वो संसार में अभूतपूर्व था। उनके समय में जो पर्यावरण था, मनो की जो रचना थी, संरचना थी, उसका कोई आज तक सवारी नहीं है। ओ कदम की उसमें कदम का जो वृक्ष था सबसे मुख्य था। कदम की अति हरियाली जमुना की लहर लहरिया। कदम की अति हरियाली जमुना की लहर लहरिया। भगवान का रास भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में जो रास को शामिल किया, भगवान की प्राप्ति आप रास